आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के विषय में। पर्सनल लोन एक ऐसा विषय है कि आज के टाइम पे फरवरी 2025 की अगर डेटा की बात करें, तो करीब-करीब 8 ट्रिलियन यूएसडी बैंकों के पास आउटस्टैंडिंग है, जो लोग पर्सनल लोन लेकर के दे नहीं पा रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बहुत बड़ा नंबर्स है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनल लोन लगातार लेना पड़ता है और वो अपनी मल्टीपल ज़रूरतों को पूरा करते हैं पर्सनल लोन के द्वारा। आज हम पर्सनल लोन के कुछ विशेष जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे पर्सनल लोन को लिया जाता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्या-क्या पेपर्स फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है, कहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्सनल लोन आसानी से दे सकते हैं। क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं? क्या इसकी बुराइयाँ हैं? सारी चीज़ों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं राजीव तिवारी, आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के विषय में और आप लोगों से पहले निवेदन करूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और कंटिन्यूअस हम लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आइए टॉपिक पे आते हैं। पर्सनल लोन की जो अच्छाइयाँ हैं, जो इसके प्रॉन्स हैं, वो ये है कि पहला अगर बात करें तो क्विकली एक्सेस हो जाता है। अगर आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर सिटी के अंदर हैं या बाज़ार के अंदर हैं या किसी मोहल्ले के अंदर हैं, आपके आस-पास में बैंक्स ज़रूर होता है और उस बैंक के पास अगर आप जाते हो और अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आपको कुछ पेपर फॉर्मेलिटी लेकर के अगर आप उसके पास पहुँचते हो तो आपको आसानी से वो लोन प्रोवाइड कर देता है। अब आते हैं कि क्या-क्या पेपर फॉर्मेलिटीज़ होता है सैलरी क्लास के लिए। तो सैलरी क्लास के लिए जो पेपर फॉर्मेलिटी होता है कि आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट और आपको फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, ये पेपर लेकर के जाएँ, आपको बैंक या एनबीएफसी आसानी से लोन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा, अगर बिज़नेस क्लास के आप हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हैं और आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं, तो आप भी पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब क्या-क्या पेपर आपको एक बिज़नेस क्लास को क्या-क्या पेपर इकट्ठा करना पड़ेगा? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पेपर है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और आपका भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने का और साथ में 3 साल का आईटीआर विथ कंप्यूटेशन लेकर के अगर आप बैंक को मिलते हो या एनबीएफसी फर्म को मिलते हो, तो वो लोग आपको आसानी से पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे, बिना किसी कोलेटरल की ज़रूरत के। अब हम बात करते हैं क्या-क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं और क्या-क्या बुराइयाँ हैं। तो पहली अगर अच्छी की बात करें, तो पहला चीज़ है कि क्विकली एक्सेसिबल है। आप आसानी से पर्सनल लोन के किसी भी बैंक में अगर जाते हो पर्सनल लोन के लिए, तो आसानी से आपको बैंक जो है प्रोवाइड कर देता है पर्सनल लोन। दूसरी अगर इसकी अच्छाई की बात करें, तो कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोलेटरल का मतलब ये होता है कि आप जब लोन लेने जाते हैं, तो बैंक अमूमन क्या करता है कि आपसे कुछ डिमांड करता है कि आप कुछ गिरवी रख दें, कुछ अपने पेपर्स घर के रख दें या कोई और एसेट्स गोल्ड रख दें या कोई और एसेट्स आपका हो सकता है कि आप कोई गाड़ी रख दें या कोई भी ऐसा एसेट। तो पर्सनल लोन में आपको कोई एसेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरी अगर बात करें, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता है। इसके अंदर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि पर्सनल लोन के अंदर आपको 25,000 रुपया पर मंथ इंस्टॉलमेंट देना है, तो वो रोज़ ना ही घटेगा, ना ही बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट भी जो होता है, वो फिक्स होता है अमूमन। इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने-घटने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। दूसरी अगर बात करें, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर पर्सनल लोन आज ले रहे हैं, तो इसका उपयोग काफ़ी कर सकते हैं, काफ़ी काम में कर सकते हैं। जैसे आप हो सकता है कि बच्चों के मैरिज के लिए पर्सनल लोन ले करके और उसका यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के हायर स्टडी के लिए अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई और कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जाकर के पर्सनल लोन ले करके और अपने बच्चों की हायर स्टडी में उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं। और तो और, अगर आपको कोई अचानक लोन रीपेमेंट करना है या कोई ऐसा लोन आपने ले रखा है जो आपको बहुत इमरजेंसी में पे करना है, तो आप पर्सनल लोन लेकर के वो लोन भी रीपेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 5वां नंबर है कि आपका अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो रखा है,
तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है कि अगर आप यहाँ पे टाइमली पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि आप ईएमआई मिस नहीं करते हैं और लगातार पेमेंट करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधार हो सकता है। अब अगर बात करें कि इसकी क्या बुराइयाँ हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो पर्सनल लोन लेने के बाद आपके ऊपर बर्डन बनाती हैं, तो इसमें सबसे पहला जो है हाई इंटरेस्ट रेट। पर्सनल लोन के अंदर जब आप एक लोन ले लेते हो तो वो लोन करीब-करीब 12 से 18, 20-20, 22-22% पे बहुत सारे एनबीएफसी फर्म्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक आपके लिए सरदर्द हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप रीपेमेंट करने में अगर आप एक बार भी मिसिंग होता है तो आपके पास लोन वाले आपके घर तक पहुँच सकते हैं। और तीसरा कि आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है या एक ऐसा आदत है आसानी से जब चीज़ें मिलती हैं तो आपकी आदत भी लोन लेने की खराब होने लगती है। दूसरा इसमें प्रोसेसिंग फीस जो होता है, चौथा नंबर जो है इसमें प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेज़ साइलेंटली बहुत सारे लग जाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बुरा इसमें चीज़ है। लास्ट 5वां नंबर है कि अगर आप किसी कारणवश इंस्टॉलमेंट समय से नहीं दे पाते हैं, तो उस कारण से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि पर्सनल लोन लेने से पहले क्या-क्या पेपर फॉर्मेलिटी होता है, क्या इसकी अच्छाइयाँ होती हैं और क्या इसकी बुराइयाँ होती हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट करें। थैंक यू।